The stomach is a thick-walled bag. Its shape is like a flattened J and it is called the widest part of the alimentary canal. जो स्टोमक है वो एक वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का. इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अनदर एंड. ये फूड पाइप में फूड को रिसीव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन होता है, ओपन होता है. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सेक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक. जो म्यूकस है वो स्टोमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया डेट इंटर अलोंग द फूड, मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. द स्मॉल इंटेस्टाइन. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Besides its wall also secretes juices. जो small intestine होता है वो about 7.5 meter long होता है. The liver is reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on right side. It is the largest gland in the body. ये जो है largest gland होता है हमारे body का. इट सीक्रेट्स बाइल जूस. ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है जो कि स्टोर होता है सैक में, जिसे हम गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं. द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड. बाइल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हम लोग का फंक्शन करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में. देन द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक. जो पेनक्रियाज है वो बहुत ही बड़ा ग्लैंड है जो कि स्टोमक के बिलो में हमें दिखता है, लोकेट करता है. द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स. द partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrate get broken into fatty acid and glycerol and protein into amino acids. Then our next topic is absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. अब जो हमारा digested food है वो पास होता है blood vessels से, जिसे हम absorption बोलते हैं. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. इनर वॉल्स में बहुत से फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, उन्हें ही हम विली कहते हैं. कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन. क्या आप गेस कर सकते हो कि विली का क्या रोल है इंटेस्टाइन में. द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. जो विली है वो हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है. इच वाइलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. The surface of villi absorbs the digested food material. जितने surface होते हैं villi के वो absorb कर देते हैं digested food materials को. The absorbed surface substances are transported via the blood vessel to different organ of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. हमारे सेल में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, एंड रिलीज एनर्जी. और इसके बाद वो एनर्जी रिलीज करता है कौन, ग्लूकोज. द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. Then our next topic is large intestine. The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. इसका लेंथ 1.5 मीटर के लगभग होता है. Its function is to absorb water. इसका फंक्शन जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है. And some salts from the undigested food material. और कुछ साल्ट जो कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से लेते हैं. द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम. जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो रेक्टम से पास होता है एंड रिमेन देयर इन सेमी सॉलिड फेसेस. और वहाँ पे सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में रहता है. द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम. दिस इज कॉल्ड इजेशन. देन
डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है? हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? क्या आपने कभी देखा है कि काउ, बफेलो या कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो हमेशा अपने मुंह को चलाते ही रहते हैं, च्यूइंग करते ही रहते हैं? Actually, they quickly swallow the grass and store it into part of the stomach and called rumen. But later the curd return to the mouth in small lumps and animals chew. This process is called rumination and these animals are called ruminants. ऐसे एनिमल्स को हम लोग ruminants बोलते हैं. The grass is rich in cellulose. जो ग्रास होता है उसमें बहुत सी मात्रा में सेल्यूलोज पाए जाते हैं. A type of carbohydrate, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है. In ruminant like cattle, deer, bacteria present help in digestion of cellulose. कैटल्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज में हेल्प करते हैं. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, बट जो ह्यूमन होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. एनिमल लाइक हॉर्सेज, रैबिट etc हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम बिटवीन द ऑसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. ये एनिमल्स में तो सेल्यूलोज डाइजेस्टेड हो जाते हैं बट ह्यूमंस में नहीं हो पाते हैं. So far you have learned about animal which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn about interesting way of food intake. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है? अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमीबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि हमें पॉन्ड वाटर में मिलते हैं. अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन. इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है. अराउंडेड डेंस न्यूक्लियर एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म. इसके साइटोप्लाज्म में बहुत से बबल लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अमीबा कंस्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन. ये अपना शेप और पोजीशन दोनों कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं. इस पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया, जिसे कि हम सूडोपोडिया बोलते हैं, और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर फूड.